वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इससे खुतब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में समझता हूँ शायद आप फेस पे आ रहे हैं। जी हाँ उमर भाई। जी, आज तक काफ़ी सारे ओनर्स को देखा मैं अंबर के, लेकिन एक्चुअल जो जेन्युइन ओनर, ये बकरा जब मैं लेने गया, जब इसका प्राइस सुना तो मैं ऐसा दिखा, एक शॉकेबल प्राइस था। ये प्राइस तो हॉर्सेस का भी नहीं है जी, इतना। काफ़ी बड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ, बट एक पोलो प्लेयर हूँ नहीं, लेकिन पूरे आंध्रा तेलंगाना में 36 प्लेयर्स के अंदर एक प्लेयर होना ये मामूली बात नहीं है। ये कितने महीने का है ये बच्चा? ये 2 महीने का 18 को 2 महीने कंप्लीट हुआ। माशाल्लाह। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज इंडियाज़ मोस्ट फेमस गोट यानी अंबर के पास में, और अंबर्स डेन यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अंबर की एक गुफ़ा है, और जिसका सारा सेटअप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतला दूँ आज जो हाइलाइट्स है इस वीडियो के, तो आज जेन्युइन जो अंबर के ओनर है उनसे आज इस वीडियो में मुलाकात होने वाली है। और यहाँ का जो सेटअप है बहुत ही प्यारा सेटअप किया हुआ है। तो इसके साथ साथ एक लुकआउट करेंगे, फिर सारी डिटेल हम यहाँ के शौकीनों से भी करेंगे हम, और जो भी यहाँ पर यानी जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए गेस्ट रूम भी बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा सेटअप। और ये रहा अंबर का सेटअप, और आपके सामने है अंबर बकरा, और अल्लाह का नाम भी माशाल्लाह यहीं पर है। और मैं आप लोगों को बतला दूँ यार, फर्स्ट जो अंबर प्रेजेंट हुआ था सामने, सबसे पहले वीडियो आई थी अपने चैनल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत ज़्यादा अभी इसकी पॉपुलैरिटी है पूरे इंडिया के अंदर, यानी इसकी जो नस्ल कहाँ कहाँ तक फैली। और इस वीडियो में ये भी हम बतलाने की कोशिश करेंगे कि इसकी नस्ल कौन से स्टेट तक पहुँची, कितने बकरियाँ लगभग इससे लोड हुए, तो वो सब हम डिटेल आगे बतलाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी सारे शौकीनों से भी मुलाकात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिए आप लोग। मगर आपके चैनल के थ्रू एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं उमर भाई जी, ये सब ये ब्रीड के बारे में स्टडी करें बाद में, हकीकत में सलाम है वो ब्रीडर्स को, जी पूरे दिल से सलाम है जो इतनी रियली मेहनत वो करके ये अप्रिशिएट, रिजल्ट बनाए। जी, बहुत अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ मैं उनको। हाँ, KCR अन्ना का शुक्र है, एक मोबाइल बन गई। आप कॉल करें तो कभी कभी जब रजिस्टर आप करवा दे रहे तो बुकिंग पे सुबह सुबह गाड़ी आ भी जाती, वो एक सहूलत अच्छी हो गई। लेकिन खुसरो भाई का फोर्स था और आप आज डिस्प्ले पे आ ही गए माशाल्लाह। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बतलाए आप, और आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग भी अप्रिशिएट होंगे और उनका शौक़ भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी तरक्की दे। उन सबको में असल कौन ओनर से नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ कि खुतूब ओनर है, बल्कि सालों से, जरिए मालूम होगा, सालों से। हाँ जी जी हाँ, लेकिन बाई बर्थ तो अब तक की हिस्ट्री बिल्कुल सामने है। और इसमें देखिए एक और मैसेज भी आप लोगों को मिल गया, मैं बीच में भी बतलाया था, 8 दांत का बकरा बूढ़ा नहीं होता। आप कहीं से भी ले रहे हैं, अगर लाइन वाला भी हो तो आप लोग ले सकते हैं, इसमें आपके ही पास रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अभी भी आपके सामने लाइव प्रूफ था अंबर का, अब की भी जो लुकिंग, जो फिटनेस वगैरह देख रहे हैं आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बकरा है, अभी भी ब्रीडिंग के काबिल है माशाल्लाह। कई ये भी चीज़ें सुनने में आ रहे, जहाँ चीज़ गोरी गुमटी दिख रही है तो वो अंबर की हो गई, समझ में आते, लोग एक फ़ायदा उठा रहे वो चीज़ का। तो इंसान में अगर ऐसा नाम रख लेंगे तो बाप को हराम कर लेंगे, लेकिन जानवर है नाम लगा के बेचने की खातिर बदल दे रहे। जी, आप अपन इसके शो में तालिंगे करेंगे, बल्कि आपके शो में भी लेके आए, वहाँ पे इन्हें एक फ़र्स्ट प्लेस लिया उन्हें 1 लाख का जो शो हुआ था वहाँ पर भी फर्स्ट आया। उनका भी एक बहुत शुक्रिया अदा है कि जो है नो इस बकरे को वहाँ तक एक फेमिलियर हुआ। जी हाँ, बकरा, बल्कि वो तो कंपटीशन था, कई लोग डर रहे थे यानी कुछ आगे पीछे नंबर आ जाएगा, बकरे का नाम खराब होता, लेकिन अपनी कोशिश थी जो अच्छी चीज़ है उसको प्लेस देंगे वहाँ पर, और काफ़ी सारे बकरे प्लेस लिए, लेकिन नंबर 1 पे आया था अंबर। तो अपने पास इजी ले लेते वैक्सीनेशन, ये बहुत गलत है, वैक्सीनेशन कंपलसरी है। अब अगर आगे बात बढ़ेंगी खालिद भाई तो थोड़े कड़वे बातें भी आ जाते, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम ऐसा होता, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, वो आने की वो सहने की ताकत है। मैं आप सबके सामने बतला रहा हूँ। खालिद भाई आप क्या सजेशन देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई सबसे पहले जो है ना अपने फार्म की मिसाल दे दूंगा भाई, शौकीनों को अगर शौक करना है तो। नहीं, ट्रेडिंग में कब से कर रहे हैं आप, यानी लोगों का शौक कब से बढ़ा रहे हैं? ब्रीडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 साल हो रहे थे। 15 साल के आसपास हो गया, बहुत खूब। क्योंकि 2010 या 12 के आसपास जिंक का जोड़ा मैं आपसे मंगाया था। जी जी। लेकिन आप मेरे से वाकिफ़ नहीं थे, सलाउद्दीन भाई के थ्रू मंगाया था। तो एग्जॉटिक जानवर अगर किसी को होना है तो उस टाइम पे 2-3 नाम थे बस, एक इम्तियाज़ भाई थे कारखाने से, एक सलाउद्दीन भाई थे, गुड्डू भाई थे, तो बहुत कम लोग एग्जॉटिक में काम करते थे। अगर कोई नया शौक़ करना चाह रहे
पहले ऐसा होता था, यानी मेरे बचपन के टाइम पे हमारा जब शौक़ स्टार्ट हुआ था, जी। करीब 18 साल से शौक़ है मेरा हैदराबादी में। लेकिन उस टाइम पे फरीद भाई के पास मैं गया था, जी। एक बकरा देखा था, अकबर राना थे याकूतपुरे पे, जी हाँ जी हाँ। बहुत मशहूर थे, उनके पास एक बच्चा देखा था मैं। और एक सवाल अली भाई से भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अली भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम है। अली भाई, आपके घर से बहुत नायाब बकरे, बहुत शानदार बकरे निकले और काफ़ी सारे लोगों के पास जाके नाम भी करें, जी। और आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारा यानी काम कर रहे हैं ब्रीड के ऊपर। जी जी। तो अब सब यही बोल रहे हैं कि ब्रीड के ऊपर काम करो और लाइन में काम अच्छा होता, लेकिन कोई अगर नया शौक़ शुरू करना चाह रहा तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है? क्योंकि मेरा एक सवाल इसमें और भी है, अगर आप लाइन में काम करने जाएंगे वो चीज़ मिलेंगी कॉस्टली। कोई अगर नया शौक़ करना चाह रहे हैं अगर हैदराबादी ब्रीड में, उनको आप क्या मशवरा देंगे? मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मलिक भाई, आपका सजेशन जो नए शौकीन हैं उनके लिए, या जो हैदराबादी ब्रीड पालना चाह रही हैं उनके लिए? मेरी नज़र में आजकल जो शौकीन पैदा हो रहे हैं, यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया बन गया जिसको देख के हर कोई आज के दौर में होशियार है। जी, पहले चीज़ शो नहीं होती थी, आजकल शो देख नहीं के और होती शौक थी, बढ़ रहा है। आज हर चीज़ शो हो रही और उनकी ब्रीड लाइन के बारे में हर कोई पहले से जान रहा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शफात भाई, आप क्या मशवरा देंगे जो नए शौकीन हैं उनके लिए? मैं ज़रा काम में हो रही है, मैं कैसा हो रहा हूँ, तुम्हारा उठा लिया। आपके मशवरे से क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? भाई मेरा मशवरा तो ये है कि अपन खुसरो भाई, एक सवाल, मतलब कुछ कोशिश करूँगा मैं, यानी मैं भी बिना नॉलेज के वैसा नॉलेज आप लोगों से थोड़ी हासिल कर सकता हूँ। तो अगर जानवर लेना है तो खुसूसियत यानी क्या क्या ख़ास चीज़ें उसमें देख के लेना पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर जो शौकीना है, मैं आप लोगों से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या काम करना है, कैसे टेक केयर करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सजेशन आप माइक खुसरो भाई के हवाले या फिर सादिक भाई या फिर शफात भाई के हवाले कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अपन अल्फ़ा का रिजल्ट देखेंगे वो भी लाजवाब है। वो है यहाँ शौकीनों पर। को देखने के लिए नायाब चीज़ मिल रही है आज। अभी है यहाँ पर अल्फ़ा का रिजल्ट है ठीक, ले ली शो वो। कर दी। और खालिद भाई, ये बकरे का नाम? इसका नाम अल्फ़ा है। अल्फ़ा है। हमारे कुतुब भाई जो है आपके घोड़े के नाम पर रखे थे माशाल्लाह। जी, अभी जो अंदर बतला रहे थे अपन, अब जब शौकीन ठहरे हुए ही है, थोड़ी नॉलेजेबल भी बातें कर लेंगे। 8 दांत कितने साल में लगाते बकरे? 2.5 से 3 साल में लगा 3 साल। और ये बकरा है 8 साल का और अभी भी ब्रीडिंग के काबिल है माशाल्लाह, अभी भी ब्रीडिंग। लोगों का जो एक कन्फ्यूजन है, गलतफहमी है, 8 दांत का बकरा बूढ़ा हो जाता है, नहीं। उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या समझाएंगे? दिया वो मेरा फेवरेट हॉर्स है बहुत, उसी का नाम पूरी एक्सोटिक चीज़ें ही जमा करके रखे आप। जी हाँ जी हाँ। आपका जो अल्फ़ा है उसका क्या डिमांडिंग ऑफ़र आया था आपको देना नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। खुतब भाई, अभी इसमें आप कुछ और भी बातें बतलाएंगे और आगे हम जानेंगे, यानी अंबर कहाँ इसकी बर्थ हुई, वहाँ से किसके पास गया, फिर किसके पास आया और आपके पास कैसा आया, ये सभी हम डिटेल आगे लेंगे और आगे शौकीनों से भी मुलाकात करेंगे। अच्छा, एक डिफरेंस आप बतलाइए, यानी बकरों के शौक़ में और घोड़ों के शौक़ में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद? आज तक काफ़ी सारे ओनर्स को देखा मैं अंबर के, लेकिन एक्चुअल जो जेन्युइन ओनर है वो आप। माशाल्लाह। ओनर्स भी क्या, वो भी जो है बहुत ही अंबर को आगे लेके जाने में उन लोगों के टेक केयर रहा यहाँ पे बहुत अच्छा। जी जी, मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने की वजह से मैं ज़्यादा उतना ऑनलाइन यूट्यूब पे टाइम नहीं दे सका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ 1-2 घंटे तो कैसा भी मेरे सेटअप पे देता हूँ। यानी आपका शौक़ है पेट्स के साथ में? पेट्स का बहुत शौक़ है। और अभी आप बतला रहे थे आप काफ़ी अच्छे पोलो राइडर भी है, हॉर्स लवर है, यानी एज ए पेट लवर आप काम चल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, काफ़ी अच्छे तो नहीं, आंध्रा और तेलंगाना में 36 to 40 पोलो प्लेयर्स है। जी। बचपन से ये जानवरों का बहुत शौक़ रहा मुझे। जी जी। उसमें हॉर्सेस, बहुत हॉर्सेस मेरे को पसंद है, हॉर्सेस से बहुत लगाव, जी। राइडिंग के बहुत लगाव, एक लॉन्ग राइड्स पे जाना, जी। 150 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स, फिर वहाँ से पोलो का शौक़ बहुत जी। काफ़ी ज़माने से था। अभी भी कर रहे हैं आप? जी हाँ, अभी भी प्रेजेंटली मेरे मैचेस चलते हैं। जी जी। उतना काफ़ी बड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ, बट एक पोलो प्लेयर हूँ। नहीं, लेकिन 40 पूरे members आंध्रा में से- तेलंगाना में 36 Limited प्लेयर्स players के है। अंदर एक प्लेयर होना ये मामूली बात नहीं है। जी हाँ जी हाँ। और माशाल्लाह इससे फिजिक्स भी काफ़ी अच्छी रहती, जी हाँ जी हाँ। और शौक़ तो नायाब शौक़ है। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, एक डिफरेंस आप बतलाइए, यानी बकरों के शौक़ में और घोड़ों के शौक़ में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद? सही बोलूँ तो
टफ क्वेश्चन है, बट फर्स्ट उस पर मैं घोड़ों पर जाऊँगा। मैं समझता हूँ जितने Second. लोग घोड़े पाल लिए जी, तो उससे फिर एंड वाला शौक कोई है ही नहीं। कोई नहीं है घोड़ों बकरों का एक हद तक शौक है, लेकिन जो एंडलेस शौक होता है वो घोड़ों का। जी हाँ, जी हाँ, जी। ये और ये अंबर- आपके जो बाजू है जी हाँ। भाई का इंट्रोडक्शन। ये जो है मेरे ख़ास दोस्त, मेरे क्लासमेट, जी फिर उसमें से मेरे नेबर। जी। एक ही स्कूल में पढ़ना और एक नेबर में रहकर पढ़ना, अच्छा, वो दोस्ती को और गहरी कर देती है। बिल्कुल। फिर ऊपर से 15 ईयर से भाई जो है यूके में है, जी जी। तो ईयरली वंस ट्वाइस आना जाना रहता, तो उनको भी सेम वही जानवरों की ख्वाहिश है, जी। और यूके में रहने से ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं है इसमें अभी। जी जी। जी हाँ, वहाँ पर परमिशंस जल्दी मिलते नहीं। भी आए समझो यहाँ पर यहीं पे जो है आकर वो कर लेते। जी। HPRC में घोड़ों के साथ और बकरों के साथ यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। अच्छा, इंडिया की जो यहाँ की जो लोकेलिटी है, यहाँ के जो परमिशंस है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें और यूके में क्या डिफरेंसेस आप महसूस करें? इसमें जो है ना, यहाँ पर एक रोक टोक नहीं है ज़्यादा, आज़ादी ज़्यादा है। आज़ादी ज़्यादा है समझो। वहाँ जी। पर यूके में हर चीज़ की एक स्मॉल से स्मॉल पेट भी रहा तो उसको एक टैग रहता है, उसकी परमिशन लेके करके बहुत जी। सारा एक बार Restriction ज़्यादा हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहते हैं, जी। और जो करते हैं वो लोग बहुत अच्छा शौक करते हैं। वहाँ भी घोड़ों के बहुत बड़े बड़े शौकीन हैं। मेरे छोटे भाई भी यूके में हैं। यूके में बहुत जी। घोड़ों के तो बहुत बड़े शौकीन हैं। वो पूरे ट्रेडिशन उन लोग की 200-300 साल की हिस्ट्री रहती है। अच्छा खुतब भाई, अभी इसमें आप कुछ और भी बातें बतलाएंगे और आगे हम जानेंगे, यानी अंबर कहाँ इसकी बर्थ हुई, वहाँ से किसके पास गया, फिर किसके पास आया और आपके पास कैसा आया, ये सभी हम डिटेल आगे लेंगे और आगे शौकीनों से भी मुलाकात करेंगे और कुछ ख़ास बातें। एक्चुअली अंबर ये हैदराबादी ब्रीड के बारे में मैं बिल्कुल ही अवेयर नहीं था। जी। शमशाबाद में हम लोग, मैं, मेरे छोटे भाई, हम 3 भाई हैं, मेरे मंझले भाई रफ़ीक अंसारी, उनको बहुत ख्वाहिश है कि भैया हर तरीके के पेट्स अपने अपने फार्म हाउस पर रखेंगे। जी। बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स, बहुत एग्जॉटिक बर्ड्स हो, हर वो चीज़ जो है ना, एक कलेक्शन हम लोग वहाँ पर रखे जी। फार्म हाउस पे। तो वही जो है, मेरे एक भाई है, मेरे मामा है जाकिर भाई, जी। तो एक बकरे की बहुत ख्वाहिश हुई थी, तो वो इलियास के मामा खुसरो भाई मलिक भाई, जो जी जी। बहुत ही पुराने शौकीन जी। हैं शौकीनों में से, तो उनके पास ये बकरा था। अच्छा। ये बकरा जब मैं लेने गया, जब इसका प्राइस सुना तो मैं ऐसा दिखा, बोला एक भाई क्या shockable लो, price था। ये प्राइस तो हॉर्सेस का भी नहीं है। जी जी। बट अब मेरे छोटे भाई की और मेरे मामा जो जाकिर भैया है, उन्होंने बोले कि बकरा लेना है तो यही लीजिए आप। जी। चलो मैं वो तो ले लिया। अब ये बात में आपके मामा, इनको भी मैं मामा ही बोलता हूँ, खुसरो भाई मलिक मामा। भांजों की तरक्की में मामों जी हाँ, का बहुत बड़ा हाथ जी दिख हाँ। रहा है यहाँ पर। जी जी। तो अब खुसरो मामा मलिक मामा बोले कि यहाँ हम, मैं तुम्हारे को जो दे रहा हूँ ये मामूली चीज़ नहीं है। जी। दिल में कैसा सोच लिया हमें कि इतना महंगा बकरा लेके मैं बकरा बन रहा हूँ, मैं ये बेचने गया तो मेरे को ऐसा वो बकरा कोई और नहीं मिलता। जी जी। उसके बाद में लिए उसको फार्म हाउस पे रखे, और अल्लाह ताला ब्रीड- उतना ही नाम बनाया ना। जी हाँ, जी हाँ, फार्म हाउस पे शमशाबाद पर था पहले। जी। इसकी ब्रीड लाइन को समझना, इसमें इंटरेस्ट आने यहाँ बोले तो एक क्या हुआ, मैं कभी भी हैदराबाद में हूँ या मेरे भाई को हूँ, वहाँ से वॉचमैन कॉल करना, भाई कि कोई एक ये बकरे को देखना चाह रहे। जी मैं बोला बकरी क्या देखना चाह रहे? नहीं नहीं बताइए। जी। ऐसा 12 बार हुआ। अच्छा। एक बार मैं, मेरे फ्रेंड्स एक सेलिब्रेशन के लिए फार्म हाउस गए हुए थे, वहाँ टेक केयर सही नहीं हो रहा, फिर मैं यहाँ पर ला लिया, जी तपा चबूतरे पे यहाँ ला के यहाँ पे रखा, तो यहाँ पर भी कई बार लोग आना। जी। एक बार मेरे जाकिर भैया के साथ कई लोग आए, आके जो है ना ये बकरे को देखना चाह रहे। मैं ये पूछा, भाई मेरे को अभी तक 1 साल या 1.5 साल से कई लोग ये बकरे को देखना चाह रहे। जी। ये बकरा भी सिर्फ हाइट में ज़्यादा है क्या ये बकरे में? तो उन्होंने बोले कि इसका एक ब्रीड लाइन है, एक अनमोल इसका फादर है, जी जी। वो इंडिया में सबसे बेस्ट बकरों में से आता, उसका ये बेटा है, जी। उससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे है ये। जी हाँ। उसके बाद में ये लोग समझाए कि ये ब्रीड ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी। उसके बाद में जब आपको लगा ये वर्थ है। ब्रीड से बहुत लगाव हुआ। जी। मगर आपके चैनल के थ्रू एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, उमर भाई, जी। ये सब ये ब्रीड के बारे में स्टडी करें बाद में, हकीकत में सलाम है वो ब्रीडर्स को, जी। पूरे दिल से सलाम है, जो इतनी रियली वो मेहनत करके ये अप्रिशिएट, रिजल्ट बनाए। जी। बहुत अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ मैं उनको कि ये ब्रीड को इतना निखारे हो, बिल्कुल इतना निखारे ब्रीड को कई सालों में। उसके बाद में आपके चैनल के थ्रू, आसिम शेख साहब के चैनल के थ्रू या फर्स्ट कई टाइम चैनल जब के तो थ्रू। भाई मैं इसको शूट करा था, जी। तो आपके कोई कज़न शो करे थे, क्योंकि आप स्टार्टिंग से कभी फेस पे आए नहीं। और भाई का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात उनसे भी हो जाएंगी यहाँ पर। मज़हर भाई, मज़हर भाई। अजहर भाई। जी हाँ, मज़हर तो भाई। मज़हर भाई को मैं बतलाया था अनमोल का बेटा है, और उसके कान का साइज़ सुन के ही मैं बोला था अनमोल का शायद रिकॉर्ड टूट गया अब, जी जी। क्योंकि उसको ब्रेक करने वाला आ गया।
जी हाँ। और मैं बोला इसका नाम जो है 50,000 का सेलिब्रेशन था अपने पास। जी हाँ। तो मैं इनवाइट भी करा था भाई को, आपका एग्जॉटिक हो गया अभी बकरा आप लेके आइए। तो वो भाई बतलाए भाई कोई यकीन कर रहे नहीं, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बल्कि धमकियाँ आ रहे हैं। तो ऐसा बकरा आपका ना आया कहाँ से? जी जी। तो वाकई हकीकत में ब्रीडर्स का कमाल है और ब्रीड तैयार का ही करना। कमाल है। और कई ब्रीड लाइन्स में देखा हूँ, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। जी जी। और कई ब्रीडर्स को मैं कहीं भी फिज़िकली कहीं किसी चीज़ में मैं नहीं रहा, बट वाकई वो ब्रीडर्स को सलाम है जो 20-20 साल से, जी। कई सालों से, या रिसेंटली भी जो ब्रीडर्स ये ब्रीड पे काम करते करते 23-24 इसके कान लेकर आए। शायद मैं समझता हूँ कुछ सालों में ये और आगे चले जाए। ये हाँ, सिर्फ जो ब्रीडर आने की वाली मेहनत है। जनरेशन है उसके और ब्रीडर बढ़ की सकते हैं मेहनत है। इंशाल्लाह। हैदराबाद में भी कई ब्रीडर्स है। जी। वाकई वो लोग की मेहनत को बहुत बड़ी बात है। वो अभी भी इसके ऊपर जिसको काम आगे चल लेके- रही है ऐसे ही। अभी भी इसके ऊपर काम अच्छा चल तो रहा भाई है। अब तक लगभग कितने स्टेट्स में पहुंच गए इसके बच्चे, ये और कितने बच्चे इसके निकले आपके पास? आपके यही सवाल से एक दूसरा आंसर भी आया है मुझे। ये आज तक एक गुजरात, मुंबई, बैंगलोर, जी बट इसके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमें पिछले जितने भी ईयर्स 2019 से है, जी 7 से 8 बच्चे, 8 से 10 बकरियाँ जी। भेजे सो है। पर चैनल्स में देखा हूँ मैं अभी तक 100 से 150 ये अराउंड उसके भी ऊपर देखा। जी जी। वो कैसा गए क्या है मेरे को नहीं पता। मेरी तो आदत है, यानी कोई जी। अगर बोल भी दिया तो मैं उनको पूछूंगा आपके पास प्रूफ है क्या? बाकी लेने और देने कई वालों का काम कई है जने जो show टच में करना। आने बोले भाई ऐसा ऐसा, ये तो ऐसा नहीं होता। जी ऊपर से जो है ये बकरे को जो है यहाँ तक एक फेम पे लाने का एक बहुत बड़ा हाथ हमारे खालिद भाई का भी है। जी जी। बारकस्ट के जो खालिद वल्हान हैं, खालिद बहलान बहुत उन्हीं ज़्यादा जो है मेहनत ना, करे वो। उन्हीं जो है आप अपन इसके शो में डालेंगे करेंगे, बल्कि आपके शो में भी लेके आए, वहाँ पे इन्हें एक फर्स्ट प्लेस लिया उन्हें। 1 लाख का तो जो शो हुआ जी था हाँ, वहाँ जी पर भी फर्स्ट आया उनका था। भी एक बहुत शुक्रिया अदा है कि जो है उन्होंने इस बकरे को वहाँ तक एक फेमिलियर हुआ हो जी हाँ। बकरा। बल्कि वो तो कंपटीशन था, कई Competition लोग था, डर रहे competition में, जी थे हाँ। यानी कुछ आगे पीछे नंबर आ जाएगा, बकरे का नाम खराब होता, लेकिन अपनी कोशिश थी जो अच्छी चीज़ है उसको जी हाँ, प्लेस देंगे वहाँ जी पर। हाँ। और काफ़ी सारे बकरे प्लेस लिए, लेकिन नंबर 1 पे आया था अंबर। नंबर 1 है। अभी भी बहुत सारे जो है बेंगलुरु से, गुजरात से, तकरीबन इंडिया के कई स्टेट से आते हैं लोग। जी। आके भाई इतना ह्यूज बकरा नहीं देखे बल्कि जी हाँ। बट मेरा अच्छा, ये कानों मानना- के साइज इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है ना? काफ़ी बहुत ज़्यादा huge माशाल्लाह है साइज़। मैं भी ह्यूज इतने ह्यूज बकरे बहुत कम देखा हूँ, बट मैं ये नहीं समझता हूँ कि भाई अपने बकरे की बड़ाई करूँ मैं, इससे भी और अच्छे बकरे इंडिया में होंगे। बिल्कुल। इतने बेहतरीन ब्रीडर्स है, इतना बेहतरीन काम कर रहे, बेशक हैदराबाद में या बेंगलुरु में हो या इंडिया के कोई भी स्टेट्स में हो, गुजरात में, किधर भी, इससे और भी अच्छे बकरे होंगे। क्यों बोलते ब्रीडर्स उतने अच्छे, उतना अच्छा काम कर रहे हो लोग। जी जी हाँ। लेकिन आने वाली जनरेशन इंशाल्लाह बहुत प्यारा काम करेंगे। आपके जो अच्छा। पीछे बकरा है वो कौन सा है? ये जो है अंबर का ही बेटा है, इसका नाम अल्फ़ा है। अल्फ़ा। जी हाँ। ये एक्चुअली मेरे पोलो का वन ऑफ द बेस्ट हॉर्स है। पोलो अच्छा, उसका नाम आपका जो अल्फ़ा है। पोलो हॉर्स है उसका नाम है अल्फ़ा। अल्फ़ा है, और one of the उसी का best नाम horse है। इसको देख दीजिए। उसी का नाम मैं इसको दिया, वो मेरा फेवरेट हॉर्स है बहुत। उसी यानी का नाम पूरी इसको एक्सोटिक चीज़ें ही जमा करके रखे आप। जी हाँ, जी हाँ। आपका जो अल्फ़ा है उसका क्या डिमांडिंग ऑफ़र आया था आपको देना नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वही पोलो हॉर्सेस है। पोलो गेम जो है ना, एक हम तो एक वो बादशाहत के उससे नहीं है, किंग्स का गेम है। जी उसको देने वाले बहुत बिलियनर्स उसको वो गेम को खेलते हैं, जी तो उसको अराउंड 55 लाख तक भी उसको पूछे हैं। जी जी अल्फ़ा को। माशाल्लाह। जी हाँ। यानी आप खुद भी अपनी हिस्ट्री का इशारा दे दिए कि बिलियनर्स पोलो गेम खेलते हैं। बट हाँ, अल्लाह ताला आपको भी और ताला तरक्की उससे दे। बचाए। जी तकब्बुर से, घमंड से वैसे तो हम नहीं है, बहुत खूब। बट वो गेम में वैसे लोग हैं, एक राज परिवार जो राजपूताना बोलते हैं, टाइप वो एक पंजाबियों गेम है का वो एक गेम था। तो वो लोग के पास से अमाउंट इज डजेंट मैटर। एग्जैक्टली। अंबर का, अल्फ़ा का भी मेरे को बहुत सारे ऑफर्स है, बहुत जी। जगह से। जब मैं नहीं बेचता हूँ बोला तो हैदराबाद से कई शौकीन ला के उसको बहुत ऑफर्स दिए। वो रेट्स में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट ये लोग को अगर मैं दे दूँ तो मेरा शौक जिंदा नहीं रहता है। काफ़ी सारे स्टेट्स में लगाव सा हो गया ये भाई, लोग से। यानी लोग ऐसे पूछते थे अगर हमको अंबर के साथ फ़ोटो लेना है तो क्या ओनर परमिशन देंगे? मैं कई नहीं, लोगों को नहीं। सजेस्ट करा आप जाइए, और ज़रूर, वाकई आपकी ऐसा। फ्रेंडली जो नेचर है आपका, जी हाँ, काफ़ी सारे ऐसा। लोग आते सेल्फी लेके ये जाते हैं। नज़र या कुछ भी जो है वो सब चीज़ें हैं, मगर हर वो चीज़ अच्छा बुरा ज़िंदगी में बिन जानी पल्ला है। बिल्कुल। बिन जानी पल्ला है। कोई भी आकर कभी भी जो है अंबर या अल्फ़ा को यहाँ सेटअप पर आके देखना चाह रहे हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी क्वायरी के लिए तो आप जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में अपन कॉन्टैक्ट नंबर बतला ही दिए। जी जी। लेकिन इन फ्यूचर ब्रीडिंग प्लान वगैरह ऐसा कुछ है? ब्रीडिंग तो हम लोग आज तक कभी किसी को ब्रीडिंग Allow के लिए नहीं तो करे। अलाउ नहीं करे अभी। अच्छा, और यानी कुछ भी- डायरेक्टली आपके पास के जी बच्चे ही हाँ, सेल करे आप, जी वो हाँ। नहीं करे? बच्चे भी बहुत कम, बहुत अच्छा। कम, बहुत कम करे सर। इतने ज़्यादा बच्चे नहीं करे जितने मैं जो है चैनल्स पे देखता हूँ। ये अंबर का
अंबर से लोडेड फीमेल, ये अंबर का बेटा, ये अंबर का ये, मैं अभी तक बहुत देख लिया, मगर मेरे नज़रों के सामने यहाँ पे सबवे बट ऐसा इतना बाहर नहीं किया। जी जी जितने भी गए मालूम है। और ये नंबर डालने का आज एक अंबर डेन के साथ मेरा नंबर डालना भी इसीलिए है, जी जैसे आप भी आपके चैनल पे डालिए, अगर एक ब्रीड लाइन बोले तो उसका एक अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जी। तो वो जो है ना गैर ज़रूरी एक किसी से जो है फ्रॉड में मत खरीदिए उस चीज़ को। एक फ्रॉड उससे मत ब्रीड लाइन ही होती है। हाँ, यानी इतने आप साल में कंप्लीट डिटेल लेके अगर पे कर रहे हैं तो वो वैल्यूबल भी है। उसके वैल्यूबल है, ऐसा मत करिए आप लोग। ठीक है, तो अभी आगे की डिटेल हम खुसरो भाई से भी बात करेंगे, और भी शौकीन हैं उन सब से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आइए। अरे लिया खुतू भाई, आपकी जो गुलपोशी करे वो कौन थे? आप इंट्रोडक्शन करवाए थे आपके दोस्त के मामले में, बहुत पुराने शौकीन जी। है। और अंबर जो है मैं आपके पास से ही खरीदा था, खुसरो भाई मलिक मामा के पास से ही अंबर खरीदे थे। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बतलाए थे कि अपन आज सारी हिस्ट्री अंबर की आने वाली है, बाई बर्थ से लेके अब तक की। जी हाँ, तो इनकी बर्थ हुई कहाँ थी? जी हाँ, मैं जहाँ से लिया वो तो यहाँ से अब आगे आप बताएंगे। अच्छा, तो आप माइक खुसरो भाई को दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खैरियत से खुसरो भाई? अल्लाह का करम है। आप एक बकरे का ही शौक करते हैं या सारे जानवरों का शौक करा रहे हैं? मोहम्मद अली भाई सामने आइए। ये बकरा पैदा हुआ मोहम्मद अली भाई के घर में, मुबारक। आपके घर का बच्चा है जी। मैं लाया शौकत भाई कन से। अच्छा, अली भाई के पास से शौकत भाई के पास आया? हाँ, बच्चा आप शौकत भाई लिए थे, शौकत भाई कन से मैं लाया जी। और शौकत भाई के पास से आपका नया, आपके पास से डायरेक्ट खुतू भाई के पास, फिर अब तक यहीं पर है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से फिर कहीं इधर गया नहीं, कहीं आया कहीं नहीं गया, यहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ खुसरो भाई, आप ये साइड में आइए, क्या हाइट होंगी? सर उठाए थे खालिद भाई, हाइट आपकी क्या है? 43 नहीं, आपकी हाइट क्या है? 5 फीट 4 इंचेस, और लगभग ये 4.5 फीट के ऊपर है ना। आपके चेहरे तक आ रहा है इसका सर, क्योंकि जो हाइट लेंथ की बात हुई थी, अगर आप चेहरे से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा हाइटेड और लेंथी भी, वैसे बहुत ज़्यादा लेंथ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, इसके ताल्लुक से इसके बच्चों की हाइट तकरीबन 90% जो है ना 44। अच्छा, रिजल्ट्स अच्छे रह रहे हैं माशाल्लाह। बहुत खूब। अच्छा, कितने साल का हो गया होगा खुसरो भाई अब तक? ये 6 साल 6 साल 2017 में हुआ, और 7 साल लगभग हो रहा 8 है। साल के आसपास। 7 साल से ऊंचा हो गया। अब जब शौकीन ठहरे हुए है, थोड़ी नॉलेजेबल भी बातें कर लेंगे। 8 दांत कितने साल में लगाते बकरे? 2.5 से 3 साल में लगा 3 साल। और ये बकरा है 8 साल का, और अभी भी ब्रीडिंग के काबिल है माशाल्लाह, अभी भी ब्रीडिंग। लोगों का जो एक कन्फ्यूजन है, गलतफहमी है, 8 दांत का बकरा बूढ़ा हो जाता है, नहीं नहीं, उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या समझाएंगे? 8 दांत के बाद में जवान होता बकरा, जी 8 दांत तक बच्चा रहता बकरा। बिल्कुल। 8 जब दांत डालने के बाद रिजल्ट्स अच्छे में, आते हैं उसके बाद में। 8 दांत डालने के बाद में ही बकरा बनता, और बकरी की जवानी जब से शुरू होती, जी, यानी उसकी जो क्वालिटी है बच्चे बनाने की 8 दांत 8 के बाद दांत पक्की के हो बाद जाए। ही उसकी जवानी में ख़त्म रखता हूँ। बिल्कुल। और खुतू भाई, खुसरो भाई के पीछे एक साहिब है, उनकी क्या मेहनत है मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नज़ीर भाई है जी। एक्चुअली जो है ये मेरे फार्म हाउस पे जब था वहाँ पे, जी हमारे फार्म हाउस पे वहीं पे नसीब है, वहीं पे इसका टेक केयर करते थे। जी जी। वहाँ पे काफ़ी दूर लगे थे, बच्चे उनको यहाँ पे ला लिए, बच्चे नहीं देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह, बहुत दिल से जी, बकरों को देखते हैं। बहुत खूब। तो आपका जो सेटअप है वो सारी टेक केयर नज़ीर भाई के हाथ में है? नज़ीर भाई के हाथ, बहुत खूब। और कहीं पर बकरा जाता भी है तो नज़ीर भाई साथ जाते हैं, नज़ीर भाई साथ जाते हैं। यानी एक तरफ से बॉडीगार्ड है अंबर के भी। नज़ीर भाई है, नज़ीर भाई के साथ मैं हूँ, जी जाकिर भैया, जाकिर भैया, खालिद भाई, जी। यूसुफ का जो है ना। अच्छा, आप जो जिक्र कर रहे थे आपके मामू जाकिर भाई ये है, जी हाँ। और आप ही जो है ना ये बकरे को पसंद Suggest करके करें। बकरा अगर सजेस्ट जी। लेना है तो आपके पास से लोगों के यही बनेंगे। जी जी।
आज कैसा महसूस हो रहा है आपको बकरे के नाम से? माशाल्लाह मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पहले तो मैं आपको बोला ही जी जी कि मैं सोचा भी नहीं था, ब्रिलियंट के बारे में इतना मालूम भी नहीं था। बिल्कुल। तो मलिक मामा के अल्फाज याद आते बार बार। जी जी हाँ जी, तो अब ये जो चीज़ दे रहा हूँ मैं, क्या चीज़ दे रहा हूँ नहीं मालूम है बोल के बोला। तो इस चीज़ को जब समझा नहीं था, बस आज ये चीज़ का रियलाइज़ हो रहा। खुसरो भाई, और भी कुछ ऐसे नगीने हैं हाथ में? इंशाल्लाह है ना, मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है अल्फ़ा, बताइए। इसका जो अल्फ़ा बेटा है वो भी एक झलक बतला लेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह। ठीक है, और उसकी भी कान वगैरह की डिटेल ले लेंगे अपन एक बार। ये एक अप्रिशिएट वीडियो भी है, देखिए, यानी जिसके थ्रू बकरे यहाँ तक पहुँचे और जो शौकीन, जो ब्रीडर्स काम कर रहे हैं ब्रीड्स पे, तो उनको एक अप्रिशिएट करने के लिए भी ये वाला वीडियो है। ये मेरे बच्चे की बहुत ख्वाहिश। अच्छा, उनकी भी फुल बना दी। अली भाई, आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा बनने वाला बकरा रहता था तो देने का था इरादा? जाकिर भैया, जाकिर भैया, अच्छा, आपके घर से कौन से बकरे निकले? मेरे पास से बकरियाँ दिया तकरीबन। अच्छा, दो बकरे दिया था, दो ही बकरे रख लिए लोग, एक बकरा तो मर गया। जी जी। अच्छा, तो नाम रखे आपके पास नहीं हो रही, बाहर जाके मशहूर हो जा रहे? मजर भाई नहीं कर देते बिल्कुल आपस में, क्या है, जानवर बिजली नहीं आएगा, जानवर तो खत्म हो रहा। सही बात। अल्लाह फिर गुड चांस करें। नसीर भाई, नसीर भाई को डालने का, नसीर भाई को डालो। नसीर भाई मेन आदमी है हमारे भाई, पूरी सेटअप की जान है। सुने उमर भाई? जी जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। लंदन में फूल मिलते नहीं भाई, इसीलिए यहाँ पहन लेना अच्छा है। चलो मैं लाता हूँ भाई। जाकिर भाई आप अब लंदन में बोलते नॉन रिलायबल इंडियन है ना जी, ब्रिटिश पासपोर्ट है इनका। जी जी, अब इंडियन तो नहीं रहे, नॉन रिलायबल है। सिटीजनशिप मिल गई वहाँ पर। में बच गया शफात भाई, मेरे पुराने साथी है शफात भाई, माशाल्लाह से। जी जी। शफात भाई का शौक भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्फाज मिलेगा। चलिए, ये सब आगे इंशाल्लाह अब यहाँ से अल्फ़ा की जो डिटेल है वो भी अपन देखेंगे। और खालिद भाई, ये बकरे का नाम? इसका नाम अल्फा है। अल्फा है। हमारे कुतुब भाई जो है आपके घोड़े के नाम पे रखे थे माशाल्लाह। जी, अभी जो अंदर बतला रहे थे अपन, ये कितने महीने का है ये बच्चा? ये 2 महीने 2 महीने का। 18 को 2 महीने कंप्लीट हुए। माशाल्लाह। जी जी। तो क्या डिटेल है इस बकरे की? इसकी देखिए 23 इंच कान है जी, 8 के ऊपर चकलान है और 6 दांत फ्रेश करे हुआ है। तो हाइट में आपको जो है ना माशाल्लाह से 6 दांत फ्रेश है अभी है? हाँ अच्छा, और इसके भी रिजल्ट्स आ गए? हाँ आ गए, इसके भी रिजल्ट शो करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा किसका है? ये अंबर का है। अच्छा, ये अंबर का रिजल्ट है इंशाल्लाह। अल्फा के बाद का जो शहजादा रहेगा इंशाल्लाह। तो यही रहेगा। और ये पूरा गुलाबी? माशाल्लाह, हाँ पूरा गुलाबी है। अल्फ़ा भी माशाल्लाह गुलाबी में आया चेहरा वगैरह, और ये तो बहुत ज़्यादा तर गुलाबी जो होता। और अभी क्या होगा साइज़ कान का? 2 महीने 2 दिन का है। कान का साइज़ क्या होगा अभी? कान का साइज 15 होगा। 15 इंच लंबान एक और अंदाजा 5 प्लस measurement चकलान, तो नहीं है। 5 इंच प्लस चकलान। हाँ ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने का है तो बहुत ज़्यादा खुलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके लिए तो इसका सिलेक्शन हुआ कि अल्फा के बाद ये रहेगा सामने इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और हाइट में भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं बताया 40 प्लस तकरीबन बच्चों की हाइट है। हाँ, हाँ। तो इसकी 41 प्लस है उम्र हुई। 41 प्लस अल्फ़ा की हाइट है। अल्फ़ा की हाइट 41 प्लस है ना? हाँ जी। इसका माशाल्लाह आपको 6 इंच चकलान है। खुला है कान 2 माशाल्लाह। महीने और 2 दिन 6 हकीकत इंच जो तर चकलान गुलाबी होता है वो ऊपर वाला, कान। बिल्कुल।
और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि अपन अल्फा का रिजल्ट देखेंगे वो भी लाजवाब है। वो है यहाँ शौकीनों को देखने के लिए नायाब चीज़ मिल रही है आज। अभी है यहाँ पर अल्फा का रिजल्ट है ठीक, ले ली वो। शो कर दिए। खालिद भाई क्या डिटेल है इन बच्चों की, ये अल्फा का रिजल्ट है? उमर भाई इसकी तकरीबन डिटेल हमारे मजहर भाई कने हैं जी, तो आप बताएंगे। आप ये अल्फ़ा के बच्चे हैं ये दोनों भी। हाँ जी हाँ जी। इसमें एक नर एक पार्ट है ना? फुल गुलामी, हाँ जोड़ा है ये। एक ही माँ के बच्चे हैं? हाँ एक ही माँ के बच्चे हैं। मेल फीमेल। ये माँ नासी है, अच्छा, तकरीबन नासी अबलक, माशाल्लाह। भरमार अबलक बोल के है पूरा हाथी, उसमें से ये बच्चे हैं। और ये दोनों बच्चे पीले अबलक, पूरे ऊपर से गुलाबी और पैर देखिए आप पूरे पीले अबलक जो हल्का सा शेड देख रहे हैं। और पंच 5 भी महीने के माशाल्लाह। बच्चे कितने हैं ये। महीने के भी मदर भाई? 5 महीने के बच्चे हैं। 5 महीने के। क्या साइज़ है कान का इनके? इन लोगों के रहते हैं तकरीबन 17.5। 17.5 18 बोल सकते हो उमर। ठीक है, कम समझ के ही चलेंगे, बेहतर है। और चकलान अभी 6 है। 7.5 7.5 शकलान 7 है। ठीक है। और अभी 5 महीने में ये भी इन फ्यूचर मतलब यहीं के ब्रीडर्स बनेंगे ना? इंशाल्लाह। ठीक है। और इन फ्यूचर ब्रीडर तो आने वाला वो बच्चा था, तो ये देने का इरादा है खुतूब भाई? नहीं ये वो मेरे अगले बेटे का शौक चल रहा, माकिल उसको पूरा टेक केयर यही कर रहे हैं, उसका नाम भी यही है। क्या नाम रखे बच्चे का? वो शान। शान। तो माकिल भाई ये बच्चा देना है आपको? नहीं, ये भी पालेंगे आप? ठीक है। कौन से स्टैंडर्ड में आप? 4th स्टैंडर्ड में भी, माशाल्लाह। ठीक है। और जी बोलिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो यहाँ के शौकीन हैं उन सब से। जी सब में पहले हेड ऑफ ओनर अंबर के भाई जी। मेरे भांजे साहब कुतुब भाई है, ये कुतुब अंसारी साहब, जी। और खुसरो भाई माशाल्लाह से कारवान, और हमारे इम्तियाज़ भाई लड्डू जो बकरा लिए भाई हमारे। इम्तियाज़ भाई छुपे रुस्तम में असल हाँ, सिकंदराबाद। इम्तियाज़ भाई को सब हाँ। नहीं पहचानते हैं। और ये मोहम्मद अली भाई कराना पड़ा। जिसके पास अंबर पैदा हुआ था, अली भाई के अभी साथ मिल पड़ोसी गए हो हो बहुत दिनों के बाद। ये हमारे पुराने दोस्त साथी शफात भाई, फसलान सर, किंग। ये हमारे मजहर भाई जी। हेड ऑफ मैनेजर अच्छा। अंबर ग्रुप, और ये हमारे खालिद भाई जी। जो अंबर को फेमस करे माशाल्लाह से। जी। और ये हमारे बुरान भाई जी। यहीं पे है समझो, केटकर। अच्छा। अरे हमारे इलियास भाई, मलिक भाई और खुसरो भाई के भांजे, जी। कुतुब अंसारी के खास दोस्त जी। माशाल्लाह से, यूके रिटर्न। ये वाजिद भाई भी कुतुब भाई के खास दोस्त, जी। उन्होंने भी शौकीन है माशाल्लाह से, अंबर की ब्रीड इनके पास भी है। और ये हमारे मलिक भाई, जी। कौन नहीं पहचानते, ये तो शान है हमारे हैदराबाद की। और ये हमारा यूसुफ, मेरा बचपन का साथी दोस्त, मेरे शौक में हमेशा रहने वाला। जी। सुने हमारे भाई इमरान भाई जी। और ये शौकत भाई जो मेन हमारे अंबर के, आपको तो मालूम है ना उमर भाई? जी। जी बिल्कुल माशाल्लाह से। और ये हमारे खयूम हमारे साथी है, ये भी शौकीन है। खयूम भाई भी बहुत फेमस है हाँ वैसे, माशाल्लाह जल्जले से, बहुत फेमस है। माशाल्लाह। जल्दी जी। फ़ोन नहीं उठाते उन्हें। मशहूर जब हो जाते ना जाकिर भाई, एक अलग मसरूफियत हो जाती है। जी, तो जी। उसकी वजह से कभी कभी फ़ोन बिजी हो गए भाई, का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बरकत दे आप सबके आमीन business में। आमीन आमीन आमीन। जी। तो अब यहाँ पर जो शौकीना है, मैं आप लोगों से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या काम करना है, कैसे टेक केयर करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा सजेशन आप माइक खुसरो भाई के हवाले या फिर सादिक भाई या फिर शफात भाई के हवाले कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बकरी का शौक़ करे तो नस्ल पे करने से ही फ़ायदा है। जी। जो पुरानी नस्ल है ना हैदराबाद की, वही नस्ल में करने से शौक़ में बढ़ोतरी होती। खुसरो भाई एक सवाल, मतलब कुछ कोशिश करूँगा मैं, यानी मैं भी बिना नॉलेज के वैसा नॉलेज आप लोगों से थोड़ी हासिल कर सकता हूँ। तो अगर जानवर लेना है तो खुसूसियत यानी क्या क्या ख़ास चीज़ें उसमें देख के लेना पड़ेंगे? भाई जो ब्रीड लाइन में जो माँ बाप है उसके पीछे की ब्रीड में क्या है उसमें वो देख के लेने में ही, ब्रीड में जो अपन चाह रहे हैं ऐसे नहीं, यानी बोलने में तो लोग बोल रहे थे माँ उसकी वो थी, बाप ये था, वो जो बच्चा ले रहे हैं आप या बच्ची ले रही, जो भी पार्ट लेंगे या नर लेंगे, उसके अंदर ऐसी क्या ख़ास चीज़ देख के लेना पड़ेगा, यानी क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे? भाई चेहरा है, कान है जी, और उसकी लंबाई है बकरे में, बकरी हो दो या उसमें जो साइज़ आना चाहिए वो साइज़ होना चाहिए नस्ल में। जी। नस्ल खुद ब खुद बतला देती ना, नस्ल वाली बचपने से बताती है, नस्ल
अब जो बच्चे अब देखे अपन, अब जो अभी 5 महीने में कैसा है उनका, 2 महीने का बच्चा भी बतला रहा और 5 महीने का पैदा हुआ बच्चा तो भी बच्चा ही बताता कि मैं आगे चल के क्या बनता हूँ। बिल्कुल। अब आजकल क्या है मालूम, कलर देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, ले ले रहे हैं, मगर बड़े होने के बाद में वो नहीं आती बात। बिल्कुल। जो नस्ल है वो नस्ल में ही बनती है, वो जो चीज़ बचपन में कुछ समझ में नहीं आती मगर बड़े होने के बाद में बनते हो। बिल्कुल। और टेक केयर में क्या फ़र्क है, यानी नॉर्मल बकरियों में और हैदराबादियों के अंदर क्या फ़र्क है? अपन अब जैसा कि केज में इसको पाल रहे हैं, अपन बंद करके पाल रहे हैं, तो उसको टेक केयर तो करना चाहिए ना जी। नहीं, जैसे लोग सोचते हैं लग्जरियस लाइफ जैसी होती तो वैसे उनको मेंटेन करना पड़ता है, या नॉर्मली भी जैसे बकरियां पालते हैं वैसा भी पालते हैं? नहीं, अब देखिए उसको जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ तो देना पड़ेगा ना, जो बन के रखने से अपन। जी। अब जितना भी ये केज में पाल रहे लोग, स्टाइल फीडिंग दे रही, तो उसमें तो अपन उसको जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो तो देना पड़ेगा ना। जी। लेकिन ये एक हकीकत भी है ना, यानी हैदराबादी ब्रीड उन बकरियों के यानी अगर कंपेयर करेंगे आप दूसरे ब्रीड से तो ये एक नाजुक ब्रीड है। नाजुक ब्रीड है ये ब्रीड अलग ही है ना, वैसे ब्रीड से अलग है ब्रीड। जी। जैसे एक्सपेंसिव गाड़ियों में फ़र्क होता, छोटी गाड़ी में मेंटेनेंस कम और बड़ी में ज़्यादा, तो हकीकत में जितनी महंगी चीज़ रहेंगी उतना मेंटेनेंस रहेगा। तो मेंटेनेंस रहेगा ना। जी। यानी खाने के अंदर एहतियात ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। साफ़ सफाई ज़रूरी है, उनकी टेक केयर करना ये बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। शफात भाई, आप क्या मशवरा देंगे जो नए शौकीन हैं उनके लिए? आपके मशवरे से क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? भाई मेरा मशवरा तो ये है कि अपन लाइन पे शौक करना और लाइन पे काम करना। जी। जैसा कि अभी अंबर का आप सुने, शौकत भाई, मोहम्मद अली भाई जी, इनके घर से ऐसे ऐसे चीज़ें निकले बता नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। खुतूब भाई के पास देखे भी अपन जी, तो लाइन पे काम करे तो ये रिजल्ट आता साहब। बराबर। तो लाइन पे भी काम करे, चाहे नए शौकीन रहो पुराने शौकीन रहो, जिसको तजुर्बा है, जो शौकीन है। पैसे ही सब चीज़ नहीं होता, शौक भी कोई चीज़ होता। बिल्कुल। आजकल लोग मुट्ठी का पैसा डाल रहे हैं, जात पात नहीं देख रहे। नहीं, उसके ऊपर भी एक सवाल है मेरे पास, लेकिन वो सादिक भाई से करूँगा मैं। जी जी जी। तो मेरा मैसेज ये है भाई, जब भी आप जो भी चीज़ ले रहे, शौक करना चाह रहे, तो शौकीन से पहले उसकी तहकीकात ज़रूरी है। बराबर। आज यानी जिसको नॉलेज है वो बंदे को लेके जाके खरीदी भाई से पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बहुत सुना और नाम भी खुतूब भाई का बकरे की तरफ से हुआ। तो चीज़ वो लाए खुतूब भाई अपने सेटअप पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो हम बचपन से देख रहे शौकत भाई के पास। अच्छा, ऐसे नहीं है शफात भाई, वो खुद यानी अपनी ज़बान से बोल रहे हैं कि मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। उन्होंने उनके मामू से मशवरा लिए और दोस्त साहब को बोले, फिर खुसरो भाई भी आपके मामू होना था, उन लोगों के सजेशन से, तजुर्बे की वजह से ये बकरा आज पहुँचा, और आज यानी खुतूब भाई को भी एक खुशी है उसके ऊपर। आज से ये बकरा कुछ कम मेरे हिसाब से 7 साल पहले भी मलिक भाई के पास से कुतुब भाई के पास गया था बकरा, तो तभी भी मेरे को एक बात मैसेज आया था कि बकरा निकलने वाला है। तो जब भी मैं ख्वाहिश करा था लाइन के वास्ते के लाइन अपन लेंगे बोल के, लेकिन इत्तेफाक फिर बाद में मालूम जाकिर भाई के तुरंत मालूम नहीं शफात भाई वो बात बिल्कुल गलत है, बकरा मर के बाहर निकलेगा। तो अभी सुना कुछ में 9 साल का, तो 8 साल का, 8-9 साल का तो होगा। जी माशाल्लाह। तो यही मैसेज है भाई आपके चैनल पे कि लाइन पे शौक करो, अच्छा करो। और कई ये भी चीज़ें सुनने में आ रहे, जहाँ चीज़ गोरी गुमटी दिख रही है तो वो अंबर की हो गई, समझ में आते लोग एक फ़ायदा उठा रहे वो चीज़ का। तो इंसान में अगर ऐसा नाम रख लेंगे तो बाप को हराम कर लेंगे, लेकिन जानवर है नाम लगा के बेचने की खातिर बदल दे रहे। जी ठीक है। मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मलिक भाई, आपका सजेशन जो नए शौकीन हैं उनके लिए, या जो हैदराबादी ब्रीड पालना चाह रही हैं उनके लिए? मेरी नज़र में आजकल जो शौकीन पैदा हो रहे हैं, यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया बन गया जिसको देख के हर कोई आज के दौर में होशियार है। जी। पहले चीज़ शो नहीं होती थी, आजकल देख के और शौक बढ़ रहा। आज हर चीज़ शो हो रही और उनकी ब्रीड लाइन के बारे में हर कोई पहले से जान रहा। बिल्कुल। तो हम ये जो है सूरज को चिराग बताने के बराबर हो जाएंगे कि आजकल के शौकीन को कुछ नहीं मालूम। बराबर। हम जितना नहीं जानते आजकल के शौकीन जो है उतना मालूमात हासिल कर रहे हैं उसके ताल्लुक। सही बात, यानी एक लर्निंग सेशन चल रहा है, हर कोई मालूमात करना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल है और मजीद दूसरे यूट्यूब चैनल्स है, उनको देख देख के लोग जो है हमसे ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं। अब उनको हम जो है सही मशवरा देना या फिर जानकारी बताना जो है मुनासिब नहीं है, मगर फिर भी सही लाइन जो है उसके ऊपर काम करने में हर किसी को फ़ायदा है। बिल्कुल, हमको आपको ही नहीं, हर किसी को फ़ायदा है। ठीक है। एक सवाल अली भाई से भी कर लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अली भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहम है। अली भाई, आपके घर से बहुत नायाब बकरे, बहुत शानदार बकरे निकले और काफ़ी सारे लोगों के पास जाके नाम भी करें, और आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारा यानी काम कर रहे हैं ब्रीड के ऊपर। जी जी। तो अब सब यही बोल रहे हैं कि ब्रीड के ऊपर काम करो और लाइन में काम अच्छा होता, लेकिन कोई अगर नया शौक़ शुरू करना चाह रहा तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है? क्योंकि मेरा एक सवाल इसमें और भी है, अगर आप लाइन में काम करने जाएंगे वो चीज़ मिलेंगी कॉस्टली। कोई अगर नया शौक़ करना चाह रहे हैं अगर हैदराबादी ब्रीड में, उनको आप क्या मशवरा देंगे? लाइन में काम करने से क्या है, जानवर अच्छा लेंगे तो माल का मोल भी अच्छा देना पड़ेगा जी। कम रेट में क्या है, लाइन का जानवर नहीं मिलता। जानवर क्या है, कोई नया शौक़ स्टार्ट करना चाह रहे तो मैं उनके लिए मशवरा ले रहा हूँ आपसे, यानी कोई अगर हैदराबादी का शौक़ करना चाह रहे हैं तो आप उनको डायरेक्टली लाइन के लिए बोलेंगे या पहले क्रॉस ब्रीड से होते हुए फिर लाइन की तरफ आओगे? तजुर्बा हासिल हुआ था, थोड़ा पाल लिए तो उसके बाद में लाइन का अगर जानवर लिए तो अपने को क्या है, नॉलेज भी आती, अच्छा क्या खिलाना क्या पिलाना सब तजुर्बा भी आता। क्योंकि खुसरो भाई अभी जैसे बतलाए थे कि इनको मेंटेन करना पड़ता है और ये नाजुक ब्रीड है, हाई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन इनकी टेक केयर ज़रूरी है। जी हो। तो उनके लिए पहले तजुर्बा हासिल करना ज़रूरी है। जी हो। तो सादी कोई भी ब्रीड आप पाल सकते हैं, बकरियां पालते कैसा वो सीखने के बाद में फिर बड़े काम में हाथ डालना बेहतर है। तो अगर कोई नया शौक़ करना चाह रहे, पहले ऐसा होता था, यानी मेरे बचपन के टाइम पे हमारा जब शौक़ स्टार्ट हुआ था, करीब 18 साल से शौक़ है मेरा हैदराबादी में, लेकिन उस टाइम पे फरीद भाई के पास मैं गया था, एक बकरा देखा था, अकबर राना थे याकूतपुरे पे, जी हो जी, बहुत मशहूर थे, उनके पास एक बच्चा देखा था मैं, और 2007 या 7 के टाइम पे बोले थे 25,000 में जी, मतलब अब तो लाखों में था वो। तो 25,000 का बच्चा लेने से पहले जब मैं मशवरा करा तो एक मशवरा मेरे को दिए थे और आज तक अमल करो, मैं आज तक कभी बकरा नहीं लिया जी। मतलब हैदराबादी बकरियां बहुत पाला, तो उनकी मिसाल जो थी, आप बकरा अगर ले रहे हैं, घर के अंदर गया तो अकेले ही बाहर निकलता, बकरी अगर गई तो साल में 2 बार बच्चे लेके आती। तो और जब मतलब ये भी ज़्यादा होता था उस टाइम, शौकीन रहम दिल भी बहुत ज़्यादा होते थे, शौक़ करना है मियाँ लेके जाओ जोड़ा, बाद में फिर पलट के लेते, या फिर लोगों के अंदर शौक़ बढ़ाने के लिए वो काम ज़्यादा होता था। मैं भी ऐसी दिया था शौकत भाई, क्योंकि मेरे पास दूसरे जने ऑलरेडी पैसे लेके बैठे हुए थे जी, लेकिन आपस में रहा तो कल के दिन क्या है, खुलूस बरकरार रहती। मैं निकालना चाह रहा था आपसे ये बात जी जी, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे शौकीन हैं जो अपनी तरफ से शौक़ बढ़ाने के लिए लोग अपने घर के जानवर दिए जी जी, और जैसा शौक़ बढ़ा आज अल्हम्दुलिल्लाह सब नाम कमाए। जी हाँ, शौकत भाई को मैं जो जानवर दिया था माल का मोल नहीं बोला, क्योंकि आपसदारी ऐसी थी कि पैसे जो दिए मैं रख लेता हूँ बोला जी। आज 2 बकरियां लाया फिर मैं खरीद के जी, लेकिन बाहर रेट बहुत लगा उसका, उसके आधे रेट में दिए जी। मेरे को बकरियां जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो बकरियां मेरे को निकलते कि पूछे भी लोग, हाँ भाई क्या है पैसे बोलो आप, तो बोला भाई बकरी बेचने के हाथ नहीं लाए, लाइन के हाथ से लाया, लाइन के बकरियां हैं, ब्रीड लाइन की जी जी। बस। और लाइन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि नॉर्मली एक ही ब्रीड से आप मेटिंग करा रहे हैं, उसका रिजल्ट्स का इंतजार करना, क्योंकि बकरे तो कहीं भी मिल जाते, बकरी खाली है बोल के लोग जल्दी मेटिंग भी करा लेते, लेकिन लाइन को मेंटेन करना ये बहुत बड़ा काम है। सुकून से शौक करे तो बरकरार रहता, जल्दबाजी करे तो जानवर भी टूट जाता, बकरी जिंदगी भरा लेना हो तो क्या है उससे नहीं होता हासिल। बकरी की कंडीशन आने तक थोड़ा टाइम देना भी उसको, थोड़ा सब्र करना पड़ता उसको, बिल्कुल शौक बरकरार रहता, बकरी भी अच्छी रहती, बच्चे भी अच्छे बनाती, सेहतमंद हो गया। सही बात। इम्तियाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ भाई को शायद ही कुछ लोग पहचानते और कुछ नहीं, लेकिन कितने सालों से शौक़ है इम्तियाज़ भाई आपको? मेरा बचपन से साहब, जब नहीं ट्रेडिंग में कब से कर रहे हैं आप, यानी लोगों का शौक़ कब से बढ़ा रहे हैं? ब्रीडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 साल हो रहे थे। 15 साल के आसपास हो गया, बहुत खूब। क्योंकि 2010 या 12 के आसपास जिंक का जोड़ा मैं आपसे मंगाया था जी जी, लेकिन आप मेरे से वाकिफ़ नहीं थे, सलाउद्दीन भाई के थ्रू मंगाया था। तो एग्जॉटिक जानवर अगर किसी को होना है तो उस टाइम पे 2-3 नाम थे बस, एक इम्तियाज़ भाई थे कारखाने से, एक सलाउद्दीन भाई थे, गुड्डू भाई थे, तो बहुत कम लोग एग्जॉटिक में काम करते थे। आज भी काम चल रहा है आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सेम एग्जॉटिक में? बिल्कुल। तो हैदराबादियों का भी कुछ शौक़ कर रहे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबादी भी है माशाल्लाह, लेकिन स्टार्टिंग से आप मल्टीपल शौक़ कर रहे हैं ना जानवरों? सभी जानवर मिलके ही करें? ज़्यादातर एक्सोटिक। कहाँ से इंपोर्ट करा चुके हैं आप अब तक? जी, कौन से कंट्रियों से इंपोर्ट करा चुके माल? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर हर जगह से आता था, दुबई की। ज़्यादा डिस्क्लोज कर नहीं सकते अपन, लेकिन बेहतर है हर जगह का मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है खालिद भाई, आप क्या सजेशन देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, सबसे पहले जो है ना अपने फार्म की मिसाल दे दूंगा भाई। शौकीनों को अगर शौक करना है तो जी, मेन टाइमिंग है जी, टाइमिंग पे जो है ना जानवर को डालना, खिलाना पिलाना,
नया शौक जो भी कर रहे हैं टाइम मेंटेन करें। और सबसे ख़ास चीज़ ओनर भी कुछ टाइम देना ये बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, जी। जैसा कि हमारे कुतुब भाई है, जी उनकी इजाज़त के बगैर उन्होंने नहीं डालते, जी। बराबर उन्होंने 8 बजे यहाँ ठहरते, उनके सामने उनके बकरों को खिलाना पड़ता। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ओनर की भी नज़र है ना उसके ऊपर, जानवर बनते अच्छे उसमें। जानवर बनते अच्छे। और आपको मालूम भी होता है कि जानवर बीमार हुआ तो कैसे जी देखना जी, है, बीमार कमजोरी होने में के कैसे वास्ते। देखना है। और सबसे ज़्यादा जो है ना अपने पास कई बार सुनने में आता है कि जानवर मर गए, लाखों का नुकसान हो। जी हाँ, वो लाखों का नुकसान जो उठा रहे हैं भाई, उसको ज़रा तवज्जो दिए, अगर वैक्सीनेशन करा लिए आप लोग, हाँ, तो ये बहुत बड़े नुकसानों से बच जाते हैं। कई जने उठाए भी नुकसान, बहुत जने लॉस उठाए। खालिद भाई, मैं अगर समझता हूँ vaccination कोई को आप- शौकीन ऐसा है ही नहीं जो मोर्टेलिटी बर्दाश्त ही नहीं करा। और और हैदराबादियाँ जैसे नाजुक होते तो इसमें मोर्टेलिटी भी होती, इस वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली भी है। अभी अपने पास जो है ना हैदराबाद में ये हर कोई शौकीन बर्दाश्त करे हुआ है। जी बॉम्बे में, अदर स्टेट में जो है ना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो लोग वैक्सीन और खाना टाइम पे देते। उनका जानवर मरना बोले तो वो लोग 3 दिन खाना नहीं खाते। तो अपने पास इजी ले लेते वैक्सीनेशन। ये बहुत गलत है, वैक्सीनेशन कंपलसरी है। अब अगर Timing आगे बात compulsory। बढ़ेंगी खालिद भाई तो जी थोड़े भाई। कड़वे बातें भी आ जाते, क्योंकि आने अपने दो पास भाई, मैक्सिमम ऐसा होता। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, वो आने दो, वो सहने की मैं ताकत आप है। हम सबके में सामने भी, बतला रहा हूँ, वेटनरी जो अपने पास डिपार्टमेंट है उसमें गोट्स की फैसिलिटी नहीं है। वो किस वजह से, आप लोगों को आइडिया है? आप लोगों को आइडिया है किस वजह से? डॉग एंड कैट्स यानी 5,000 10,000 में एक बिल्ली ला के लोग 15,000 20,000 का ट्रीटमेंट करा दे, और बकरी वाले 200 रुपये भाई, 500 रुपये भाई, 1-1 लाख का 2-2 लाख का बकरा है। लेकिन ये हो रहा क्योंकि अपना खुद क्लिनिक है, मैं देख रहा हूँ। और बिल्कुल जी, वेटनरी में नॉलेज नहीं है डॉक्टर्स को भी बकरियों में, गवर्नमेंट में फैसिलिटी दे रहे हैं ना, नहीं नॉलेज भी नहीं है उनको। जैसे कौन सा ट्रीटमेंट क्या करना है, बकरी को कब क्या करना है, नहीं है नॉलेज। बहुत कम ऐसे हैं जो बकरियों में नॉलेज रखते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। नहीं, इंटरेस्ट ले रहे हैं क्यों नहीं खुसरो भाई? इस वजह से कि पब्लिक आ रही नहीं। और मैक्सिमम अपने पास ऐसा है, बुखार आया मेडिकल से दवा लाई डाल दी है। डॉक्टर से अगर आप कंसल्ट करेंगे, सही उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो डिग्री पढ़े हुए डॉक्टर से, जो सीखे, जो खेतों में रह के सीख के आ रहे हैं, जो किसानों के पास रह के आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डॉक्टर को नॉर्मल लोगों से ज़्यादा नॉलेज रहती। लेकिन लोग इन्वेस्ट करने बहुत ज़्यादा पीछे हटते। और कई जगह तो ऐसा हो रहा, डॉग एंड कैट्स ट्रेन रहते, ये टॉयलेट कर दे रहे हैं, और बिल्लियाँ बकरियाँ आके मेंगनी कर देते, आप बाहर रखो, यानी नेगेटिविटी भी वैसी हो गई सोच। तो कई ऐसे क्लिनिक्स, कई हॉस्पिटल्स देख रहा हूँ मैं जहाँ पर बकरियाँ अलाउड ही नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको आगे काम भी करेंगे। और आप सब शौकीनों से मेरी भी रिक्वेस्ट है, एक ऐसा काम करना है, यानी हम जाके ऊपर डिपार्टमेंट से बात करेंगे और इसके ऊपर काम कराने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि लाखों का माल लोग पाल रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटी होना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं है फैसिलिटीज। एटलीस्ट हॉस्पिटल डल गया तो बड़ी बात है ना। हाँ, क्योंकि इवनिंग में कहीं फैसिलिटी नहीं है। हाँ, KCR अन्ना का शुक्र है, एक मोबाइल बन गई, आप कॉल करें तो कभी कभी जब रजिस्टर आप करवा दे रहे तो बुकिंग पे सुबह सुबह गाड़ी आ भी जाती, वो एक सहूलत अच्छी हो गई। लेकिन उनके अलावा भी और थोड़ा काम होना गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी अपील करेंगे। बिल्कुल, चलिए इंशाल्लाह ये एक छोटा सा और मुख्तसर नॉलेजेबल वीडियो था, और हमारे लिए तो छोटा ही था, लेकिन जो नॉलेज बढ़ती है और जो फैला सकते हैं लोगों तक फैलाने के लिए इंशाल्लाह ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। और खुतब भाई को आज फ़र्स्ट टाइम लोग देख भी लिए, एज ए अंबर के ओनर समझिए आप, लेकिन बहुत ज़्यादा हम्बल पर्सन है, बहुत अच्छी बातचीत भाई की होते रहती। देखिए नए ओनर पुराने ओनर फिर गले लगा ले रहे। असल ओनर पुराने, एक और भी है भाई, अभी आ गए। ये पूरे अंबर के माशाल्लाह, और अच्छा भी दिखता है। देखिए ऐसा गेट टुगेदर होते भी रहना चाहिए, लोगों की मोहब्बत भी बढ़ती, शौकीन एक दूसरे से मुलाकात भी करते रहते हैं। कुतुब आए ने कैमरे के सामने। जी हाँ आरिफ मामा का बहुत फोर्स था जी। बहुत फोर्स था यहाँ। माइक किसके पास है? कॉलेज में तो खुसरो भाई का फोर्स था, और आप आज डिस्प्ले पे आ ही गए माशाल्लाह। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बतलाए आप, और आपसे भी बहुत ज़्यादा लोग भी अप्रिशिएट होंगे और उनका शौक़ भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको भी तरक्की दे। उन सबको तारीख में असल कौन ओनर से नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ कि कुतुब ओनर है बोल के
सालों YouTube से के जरिए मालूम होगा। सालों से हाँ जी जी हाँ, लेकिन बाई बर्थ तो अब तक की हिस्ट्री बिल्कुल सामने है। और इसमें देखिए एक और मैसेज भी आप लोगों को मिल गया, मैं बीच में भी बतलाया था, 8 दांत का बकरा बूढ़ा नहीं होता। आप कहीं से भी ले रहे हैं, अगर लाइन वाला भी हो तो आप लोग ले सकते हैं, इसमें आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अभी भी आपके सामने लाइव प्रूफ था अंबर का, अब की भी जो लुकिंग जो फिटनेस वगैरह देख रहे हैं आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद बकरा है, अभी भी ब्रीडिंग के काबिल है माशाल्लाह। तो चलिए आप सबको मुबारक, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।